Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what is coming towards you and what will happen when it comes to you. So क्या आपकी तरफ आ रहा है और क्या होगा जब ये आपकी तरफ आ जाएगा या आ रहा होगा. Okay. So this reading will be a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. Okay. अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं देन प्लीज टेक इट. एंड मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है ऑलमोस्ट. ओके. स्पेसिफिक मंथ रीडिंग टाइमलेस नहीं होती, बाकी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती है. एंड माय ऑल रीडिंग्स आर not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. All right, so let's start with your reading. What is coming towards you and what will happen when it comes to you. एंड एंड में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए. ओके. फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ एज वेल एज फ्रॉम द एंजल आंसर ओरेकल डेक एज वेल. ओके. नाउ वी विल सी what is coming towards you. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, what is coming towards their life? What is coming towards their life? Okay, बहुत इंटेंस तरीके से आ रहा है वो चीज़ आपकी तरफ. What is coming towards my viewers? Okay, all right. Back of deck is Seven of Swords. So what is coming towards you? क्या आपकी तरफ, क्या चीज आपकी तरफ आ रही है? Okay. So back of deck is सेवन ऑफ सोर्ड्स. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आपकी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि कुछ बर्डन्स को लेके आप थोड़े कंफ्यूज थे. लाइक होता है ना कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी आपके आपके ऊपर थी. ओके. बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आ गई तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, या फिर किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं छोड़ सकता हूँ, या किन क्या चीज है जो अपनी जिंदगी से मैं एलिमिनेट कर सकता या कर सकती हूँ, और किन चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके या मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ. ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपकी कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी थी. ओके. सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. द कार्ड्स आर नाइट ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड. सो क्या आपकी तरफ आ रहा है? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई एक या तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये कह लीजिए ये पावर आपको मिल रही है जो बहुत इंटेंस तरीके से आपकी तरफ आ रही है. इसमें आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा पॉजिटिवली. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको एक ऐसा ऑफर मिले जहाँ पे आप आपको ज्वाइन, लाइक आपने अगर अपने करियर वाइज आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, या फिर किसी पर्टिकुलर बिजनेस प्लान के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, या फिर किसी जगह जाने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, वहां से इंटेंस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि आप उसे ग्रैब करें, और या फिर वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है ताकि आप उसको इंटेंस तरीके से आपको वहां पे जाना पड़े, वहां पे पहुंचना पड़े. राइट. हो सकता है कोई एक मीटिंग हो, ये इन्वेस्टर मीटिंग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे आपका एक्शन लेना बहुत जरूरी है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप का कोई एक पर्सन भी हो सकता है. आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं इंटेंस तरीके से, और वहां पे आपको उनसे मिलने का मौका मिले. आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो उस सिचुएशन में. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है. अब ये कम्युनिकेशन करियर वाइज भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन किसी बिजनेस प्रपोजल वाइज भी हो सकता है. मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप काफी टाइम से किसी पर्सन का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे. अब ये पर्सन आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसा कम्युनिकेशन जो बहुत इजीली नहीं हो सकता. जैसे आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया में बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं. राइट. सो ये कोई ऐसा टिपिकल कम्युनिकेशन है जहाँ पे यू हैव टू वेट. लाइक होता है ना कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता था या चाहती थी थ्रू थ्रू कम्युनिकेशन. सो वो उसका एक टाइम एक टाइम था. जैसे होता है ना कि लाइक यू हैव टू वेट फॉर दिस कम्युनिकेशन. वो पर्सन जब, या तो हो सकता है कि वो पर्सन उस चीज को लेके कॉन्टिप्लेशन कर रहे हो, या फिर वो
जॉब ऑफर कि हम आपको बताएंगे कि यू नीड टू वेट राइट नाउ, हम आपको बताएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर इन्वेस्ट किसी पर्टिकुलर बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा कि आपका आपका अगर आप सोशल मीडिया में, तो अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन का आप वेट कर रहे थे, तो वहां से एक वेटिंग प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ा आपको इस कम्युनिकेशन में। और ये कम्युनिकेशन जो आ रहा है ना, इससे आपका जो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक एक ये भी था कि हाँ ठीक है, अभी टाइम नहीं हुआ है, जिस दिन टाइम होगा उस दिन ये कम्युनिकेशन मेरी तरफ आएगा, या लाइक वो पर्सन करेंगे या करेंगी। तो वो चीज भी मुझे फील हो रही है, बट ये कम्युनिकेशन आपको कहीं ना कहीं एक हैप्पी आउटकम देगा। ओके, इसमें ना इस कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा कोई वैसा वाला कम्युनिकेशन नहीं है। अगर लव लाइफ को लेके अगर आप ये देख रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फीलिंग भी आ रही थी, मैसेज मुझे फील हो रहा था कि ये जैसे होता है ना, नो कांटेक्ट के थ्रू आप चले गए, या नो कांटेक्ट में आप चले गए, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब आप रेगुलर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, रेगुलर कम्युनिकेशन में नहीं हो। सो वहां का वो जो नो कांटेक्ट सिचुएशन वो खत्म हो रहा है, देन यू विल रिसीव दैट मेल, और दैट then you receive that communication from your partner, from your person. Okay, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है what is coming towards you, एक सिचुएशन एंड हो रही थी। ओके, उसके बाद उसका एंड होना बहुत जरूरी था, और कंप्लीशन, लाइक व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, समथिंग इज गोइंग टू बी कंप्लीट इन योर लाइफ। एक कंप्लीशन आ रहा है आपकी तरफ। अब ये कंप्लीशन आपकी स्टडीज को लेकर भी हो सकता है, आपके करियर को भी लेके हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई कमिटमेंट हो जिसका आप वेट कर रहे थे, तो वो जो वेटिंग प्रोसेस है ना, उसका कंप्लीशन हो रहा है, उस सिचुएशन का कंप्लीशन हो रहा है, और आप एक न्यू बिगनिंग में जा रहे हो, आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, एक कंप्लीशन आपकी तरफ आ रहा है, और एक एक्शन जहां आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, एक एक्शन, एक ऐसा ऑफर आ रहा है जहां पे आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं। नाउ वी विल सी व्हाट हैपन व्हेन इट कम्स टू यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि क्या होगा इनके साथ जब ये चीज इनकी तरफ आ जाएगी। आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी जब ये चीज आपकी तरफ आएगी ना। डोर, n number of doors will open for you, बिकॉज एक साथ कार्ड स्प्लिट हो गए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, what happened when this thing will come in their life. Okay, ace of cups, okay, back of deck is 6 of cups. As I said guys, as I already told you कि जब ये चीज आएगी ना आपके पास, कम्युनिकेशन या फिर कोई ऑफर या फिर कोई कंप्लीशन, ओके, सो कहीं ना कहीं आपका एक एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी हो रहा है, एक सेल्फ लव की तरफ आप बढ़, एक सेल्फ लव की तरफ आप बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये ऑफर है, ये कम्युनिकेशन है, ये आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाएगा जहां आप हर चीज में ना लव देखोगे, लाइक यू स्टार्ट लविंग योर लाइफ। ओके, दोबारा से जिंदगी जीने का आप एक नजरिया आपका चेंज होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज जब बढ़ रही हैं, तो आपके पास दूसरों को भी देने का मौका मिलेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्या होगा, what will happen when it comes to you. See, ace of cups and page of swords and the chariot. Just give me a moment please. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप what will happen when it comes to you. So ये जब ये अपॉर्चुनिटी और ये ऑफर, ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, तो आपके पास न्यू बिगनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, और आपको मौका मिलेगा कि आप अपने न्यू चैप्टर को दोबारा से रीराइट कर सको। ये ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग भी आपको फील होगी कि यस, ये चीज मेरे साथ हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो डिफेंसिव मोड से जो आप गो थ्रू हो रहे थे ना, वो चीज आपकी लाइफ से हट जाएगी व्हेन यू, जब ये चीज आपकी लाइफ में एंटर होगी, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, लाइक ये चीज आपकी तरफ आएगी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपने एक एक अपने आगे जो एक व्हाट यू कॉल
जो एक कहते हैं ना कि शेल में चले जाते हैं, अपना आइसोलेशन में चले जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं हर चीज को लेके, किसी भी चीज पे डाउट करने लगते हैं, किसी भी ऑफर पे डाउट करने लगते हैं, किसी भी पर्सन पे डाउट करने लगते हैं, वो चीज आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, आपको एक पावर मिल रही है। लाइक चैरियट कार्ड से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज अब आप स्टार्ट करोगे ना, या फिर जो भी चीज आप करोगे अपनी लाइफ में, उसमें एक कॉन्फिडेंस जरूर होगा, है ना। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। जब ये चीज आ जाएगी तब आप ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर लिटरली मैरिज या लिटरली किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, दैट पर्सन इज कमिंग इन हिज chariot and they will offer you, okay। so कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ऑफर जरूर मिल रहा है किसी, चाहे वो जॉब को लेकर हो, करियर को लेकर हो। और ये जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट विल हैपन, सी जब आपको ये कम्युनिकेशन मिल जाएगा तो डेफिनेटली एक एक ऐसा सेलिब्रेशन मुझे फील हो रहा है कि कोई पर्सन चैरियट पे बैठ कर आएगा। ये पर्सन आप भी हो सकते हो कि अगर आपके करियर में आपको ग्रोथ मिल रही है या बिजनेस में ग्रोथ मिल रही है तो आपको लोग चैरियट पे बिठा रहे हैं, आपको आपको प्रेज कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन लिटरली आपकी तरफ आ रहा है। और जब ये चीज ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ रही है तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये पर्सन आपकी जिंदगी में आपने ओपन कर दिए डोर, राइट। तो जब आपने डोर ओपन करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज और पर्सन कैन एंटर इन योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव मोड आप खत्म कर रहे हो और ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, आ रहे हैं। सी व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आया, ये एक्शन आपकी लाइफ में आया, कंप्लीशन आपकी लाइफ में आया, क्या होगा? सेलिब्रेशन होगा गाइस। बिकॉज आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। चीज जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन वाली फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप सेलिब्रेट करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिस चीज को लेके आप बहुत टाइम से, जैसा कि मैंने बताया ना कहीं किसी ऑफर का या किसी ऐसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था, राइट। एंड द मोमेंट यू गॉट दैट, आप ऑटोमेटिकली इस पोजीशन में अपने आप को फील करेंगे कि ओके यू अचीव दिस, कहीं ना कहीं आपको कोई हो सकता है कोई जॉब ऑफर जो कि आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट, विद अ गुड पैकेज, या फिर कोई एक ऐसा बिजनेस ऑफर, या फिर आपके चैनल के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट पीपल today's world are connected with the social media, right? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वहां से भी आपको कंफर्मेशन मिल रही है, या फिर मे बी आपको चैनल मोनेटाइजेशन में जा रहा है, या फिर कह लीजिए कि आपको फिनेंशियली तौर पे भी गेन हो रहा है, साथ में आपको फिजिकल तौर पे भी गेन हो रहा है। लाइक पीपल स्टार्ट एडमायरिंग यू, राइट। सो कहीं ना कहीं लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपके वर्क को पहचान रहे हैं, लोग आपकी स्किल को पहचान रहे हैं, लोग आपके नेचर को पहचान रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू हो रही है, यू नो दिस विल हैपन आपके साथ। या तो आप लिटरली एक सेलिब्रिटी बन रहे हो गाइस, ओके, दोज हु आर इन सोशल मीडिया, राइट। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप वाइज सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हो सकता है यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर गेटिंग एंगेज, और यू आर गेटिंग लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। सो कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। और या फिर आपका जॉब ऑफर, सो कहीं ना कहीं आपका एक सेलिब्रेशन मोड आ रहा है, लाइक उसमें आप आ जाओगे, ओके। दिस विल हैपन व्हेन दीज अपॉर्चुनिटी विल एंटर इन योर लाइफ। तो आप सेलिब्रेशन मोड में आ जाओगे, या आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन मोड होने लगेगा। नाउ यूनिवर्स, व्हाट एल्स, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एट एट नंबर बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है आप में से कुछ लोगों को, कुछ लोगों के लिए। और 7 नंबर, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को 888 भी दिखता होगा, या फिर 777 भी दिखता होगा, ओके। Hermit, 8, okay, 8 of cups. See, I said that. Back of deck is 5 of pentacles. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what will happen when it comes to you. So ये जो सिचुएशन थी ना जहाँ पे आप अपने आप को मजबूर समझ रहे थे, या फिर कह लीजिए कि आपको लग रहा था कि ये सिचुएशन कभी आपकी लाइफ से जाएगी ही नहीं, या फिर ये सिचुएशन कभी खत्म ही नहीं होगी, ये एटीट्यूड अब आपका जा रहा है। जहां आप तकलीफों से गो थ्रू हो रहे थे ना, वो तकलीफ है आपकी, वहां से चीजें हट रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हर्मिट कार्ड आया है, 8 of cups and ace of wands। so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप
व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वो चीज जगह से वॉक अवे कर रहे हो बहुत ही सी, यहाँ पे भी आपने चलना नहीं छोड़ा, राइट? दिस पर्सन, यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत डार्क है, बस स्टिल ये मूव कर रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं थी, या कह लीजिए जो चीजें आपको लग रहा था कि अब ये अलाइन करी भी नहीं जा सकती, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो जिसमें आपको लग रहा था कि वेस्ट ऑफ टाइम है या वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वहां से आप वॉक अवे कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आपको विजडम मिल रही है। ये चीज आपकी लाइफ में जरूर होगी कि आपको इन सब चीजों से बहुत विजडम मिलेगी। आपकी जो भी एज हो राइट, हो सकता है कि आप अभी अपने 20s में हो, लेट 20s में हो या 30s में हो, लेकिन आपकी जो नॉलेज है ना वो बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी विजडम को, जब वो विजडम आपको मिल रही है स्लोली 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 स्लोली, एंड उस विजडम को आप एक कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो विजडम फ्लो करने लगती है, आपके ऑरा से वो विजडम फ्लो करने लगेगी, आपके पर्सनालिटी से वो विजडम फ्लो करने लगेगी। अगर आप शेयर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बिना किसी बिना किसी स्वार्थ के सेल्फलेसली आप उस चीज को शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ, या अपने कलीग्स के साथ, या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, या आपके जो भी इन सराउंडिंग्स में आप उनके साथ कोई ऐसा जो भी नॉलेज आपको मिली है, जो भी विजडम आपका है आपके किसी भी फील्ड में, राइट, वो आप शेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और ये आपके आपकी ऑरा से भी फ्लो हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल में होने लगेंगी। अब लाइक अब जो भी चीज आप करने के लिए सोचोगे पॉजिटिवली, उसमें आपको आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, नाउ इज देयर any advice? What else? Okay, what else universe, what will happen when these opportunities or these things come in my viewer's life? What else? Justice. Okay, all right. बैक ऑफ जैक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट में आप व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, सी आप ना एक कंटेंटमेंट में चले जाओगे। ओके, जहाँ पे हर चीज एक आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ ये आपने अचीव कर लिया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फाइनेंशियली तौर पे भी आपके पास वो सारी सुविधाएं होंगी जो आप चाहते थे। ओके, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को लिटरली लीगल जस्टिस मिल रहा है। अगर आप में से कुछ लोग, व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, ये जितनी भी अपॉर्चुनिटी जब आएंगी ना आपके पास, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे साइकिल भी एंड हो रही है, सो हो सकता है कि किसी लीगल केस में आप फंसे थे, या फिर कह लीजिए कोई ऐसी चीज थी जिसके थ्रू लीगली आपको वो चीज उसके थ्रू जाना था, वो चीज आपको मिल रही है, उसमें जस्टिस मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि जिन जिन कप्स को लेके, जिन अपॉर्चुनिटी को लेके आप बहुत सेट थे ना कि हाँ देखो ये स्पिल हो गए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये चीज मेरे हाथ से गुजर चुकी है, खत्म हो चुकी है, स्लिप हो चुकी है, वहां आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, यू विल स्टार्ट गार्डिंग, लाइक होता है ना कि आप गार्ड करने लगोगे कि ये सारी चीजें अब मेरी हैं, नाउ इट्स माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। ओके, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन करियर हो, या फिर कह लीजिए आपका पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, सी जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपने डोर्स ओपन कर रहे हो, राइट? सो हो सकता है आप में से कुछ लोग सिंगल हों जो एक दूसरे एक पर्सन के ऑफर को आप एक्सेप्ट करो, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में है उन लोगों का गिव एंड टेक, एक दूसरे के लिए सपोर्ट, एक दूसरे के लिए लव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विश फुलफिलमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, और बहुत इंटेंस तरीके से होने वाला है। ओके, एंड जजमेंट सुनाया जाएगा गाइस, दिस विल डेफिनेटली हैपन इन योर लाइफ। कोई ना कोई जजमेंट आपकी लाइफ में सुनाया जाएगा थ्रू यूनिवर्स और थ्रू पीपल। नाउ इज देयर एनी एडवाइस यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, इज देयर एनी एडवाइस, इज देयर एनी एडवाइस? द फूल कार्ड। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको इस एनर्जी में आना है। सी सन एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी होती है। ओके, सो आपको लाइट में आना है, आपको पॉजिटिविटी में आना है, आपको सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करना है अपने। ओके, आपका कॉन्फिडेंस, अगर जैसा कि मैंने बताया कि इस रीडिंग में मुझे लग भी रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, सो यू नीड टू कनेक्ट विद द सन,
राइट, यू नीड टू कनेक्ट विद द एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जहां आपका कॉन्फिडेंस, जहां आपका एक चाइल्ड लाइक नेचर, जैसे जब हम सन में होते हैं या फिर कह लीजिए हम एक ऐसे पॉजिटिव ऊर्जा में होते हैं जहां हमें किसी चीज को लेके तक टेंशन नहीं होती, आपको उस एनर्जी में आना है, तभी आप ये सब चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे। ये अपॉर्चुनिटी आप अपने ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही थी, इसको आप अवेल कर पाओगे और फिर ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको एक केयर फ्री नेचर में रहना है, केयरलेस नहीं रहना है। मैंने हमेशा बोला है कि फूल एनर्जी और फूल कार्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी केयर फ्रीनेस को, ना कि केयरलेसनेस को। केयरलेस का मतलब होता है कि हमें चिंता ही नहीं है, लाइक हमें फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन केयर फ्री का मतलब होता है कि हम वैसे, हमारे पास विजडम है, हमें समझ है, हमें किस तरीके का एक्शन लेना है, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी है, राइट। सो उस तरीके की एनर्जी में आपको आना है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं। नाउ वी विल सी कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, what will happen, what is coming towards you and what will happen when it comes to you. Okay, if you believe, see what I'm getting feeling is कि what is coming towards you, एक जो सेल्फ बिलीव होता है ना, वो आपके 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 पास था भी नहीं। कहीं ना कहीं से मुझे फीलिंग आई थी, डोंट टेक मी रॉन्ग प्लीज गाइस, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आप ने इतनी सब कुछ चीजें देखी होती है जब आप अपने ऊपर बिलीव करना छोड़ देते हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेल्फ बिलीव आपकी तरफ आ रहा है, एंड इफ यू बिलीव डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट इट। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसा कि सी एक्शन, टेक एक्शन। सो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया कि क्या चीज आपकी तरफ आ रही है, तो यहाँ पे एंजल भी कंफर्म कर रहे हैं, डबल कंफर्मेशन आ रही है गाइस। और जब कोई चीज कंफर्म, डबल कंफर्म हो जाए ना, तो आपको उस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट what is coming towards you. See, be assertive. See, confidence is coming. See, as I said, confidence is coming. सोलर प्लेक्सस चक्र पे आपको काम करना है अपने, एंड वो आपको हेल्प करेगा। सन के साथ आप जब कनेक्ट करोगे, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। ओके, और कहीं ना कहीं नो नीड टू वरी। सी, गॉड हैज योर बैक। ओके, जैसा कि मैंने बताया, फुल एनर्जी में हैं आप, आ जाएंगे, तो नो नीड टू वरी। आपको आपको इन सब चीजों से वरी नहीं करना है। जो भी आप अभी तक आपने डिफिकल्टीज देखी है, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू गाइस, अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, आपकी लिटरली लाइफ अबंडेंट हो रही है। कम्युनिकेट क्लियरली। सी, कम्युनिकेशन इज कमिंग, एज आई सेड। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू। ओके, सी, आई सेड abundance is coming, what will happen when it comes to you. See, opportunity. So जब ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ओके, सो व्हाट विल हैपन टू, what will happen when it comes to you, अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। ओके, अट्रैक्ट करोगे। ओके, सी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। कहीं ना कहीं जब, जैसे कि मैंने बताया कि आप सन के साथ फिर कनेक्ट करने लगोगे, आप एक ऐसी ऊर्जा में आ जाओगे जहां पे हर चीज पॉजिटिव होगी, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। ओके, ये चीज होगी, ये चीज हैपन, लाइक दिस विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट एल्स सी, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और ये चीज आपके साथ होगी जब आप ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, तब आपको ये एहसास होगा कि हाँ, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। सी, लेट गो करने की पावर आपके पास आ जाएगी। ओके, नाउ यू आर रेडी। ये एक माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ, आई एम रेडी फॉर दिस। सी, परफेक्ट टाइमिंग, ये माइंडसेट हो जाएगा आपका कि दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरी लाइफ में, मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। एंड आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी और ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अबंडेंस आएगी, तो आप अपना दायरा, जैसे मैंने बताया था ना कि आपके डोर्स ओपन हो जाएंगे, आपका दायरा ओपन हो जाएगा, जहां आप लोगों से भी मदद ले पाएंगे किसी भी चीज में। चाहे वो जरूरी नहीं है जब हम किसी से मदद लेते हैं तो हम नीडी होते हैं, राइट। हम कभी कभी एक साथ जुड़ के भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं एंजल आपको यही बताना चाह रहे थे कि ये सब चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे जो नंबर्स लग रहे हैं वो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 नंबर, 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। और एंजल से भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फीलिंग आ रही है कि येलो कलर से आप ना जरूर कनेक्ट करें सोलर प्लेक्स चक्रा। और अभी हम थोड़े से रेगुलर मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके लिए। ओके, और कुछ चक्रा मैसेज का भी एक बार ले लेते हैं, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया था
सोलर प्लेक्सस चक्रा से आपको कनेक्ट करना है, येलो कलर से आपको कनेक्ट करना है। अगर आप हो सकता है तो आप येलो कलर या तो पहने या फिर येलो कलर की कोई भी चीज का आप सेवन कर सकते हैं। ओके, और क्राउन चक्रा, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने क्राउन चक्रा पे, सी क्राउन चक्रा मीन्स व्हाट, जब हम चैरियट पोजीशन पे होते हैं, हम एक पावर में होते हैं। ओके, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, हमें अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस होता है। तो आपको ये पहनना है। ओके, आपको अपने क्राउन चक्रा पे बिलीव रखना है कि यस यू आर पावरफुल। ओके, दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू, दिस विल हैपन व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी विल कम्स टूवर्ड्स यू। आपको अपने क्राउन चक्रा को, जब आपको वो क्राउन चक्रा मिलेगा, या फिर कहते हैं ना जब आपको वो क्राउन मिलेगा, तो आपको अपने क्राउन पे बिलीव रखना है कि यस आई डिजर्व दिस। ओके, और दिस इज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई क्राउन। सो कहीं ना कहीं आपको अपने क्राउन चक्रा को भी थोड़ा सा अलाइन करना है गाइस। एंड सम चैनल मैसेजेस, द बेस्ट इज येट टू कम। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि द बेस्ट इज येट टू कम। 2 months, okay, 2 months can be significant for you, and learn to rest, not to quit. Okay, learn to rest, not to quit. Okay, रेनबो, मे बी आप रेनबो कलर से भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे या करेंगे आने वाले टाइम पे। ओके, कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव, से द फूल कार्ड आया था, सो कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। ओके, वन डे एट अ टाइम। सो वन डे अगर कोई चीज कर रहे हो तो एक बार में एक ही टाइम पे एक चीज करो, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सी समथिंग इज बेटर देन नथिंग एंड बी थैंकफुल। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके पास जो भी है ना गाइस, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहें। सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, always be thankful to universe or to everyone. Okay, so this was a reading कि what is coming towards you or what will happen when it comes to you. I hope आपको ये reading पसंद आई हो, और अगर आप इस reading को claim करना चाहते हैं then please do not forget to claim this reading by commenting on it or like this video or subscribe my channel. और अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सकूं, रीडिंग्स ला सकूं। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मास मीडिया पे, लाइक होता है ना कि मास लेवल पे अगर आप करवाना चाहते हैं लाइक कलेक्टिव्स एंड जनरल, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल के थ्रू। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं अपनी, देन वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे मेरे ईमेल के थ्रू। ओके, एंड what else? Thank you so much for your love and support. Thank you. Stay blessed. Take care. Bye bye.